जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज चेक करेंगे आज हम। आज मौनी अमावस्या भी है, तो अमावस्या का क्या असर है उनके ऊपर, क्या एनर्जीज है उनकी, तो हम ये सारी जो एनर्जीज हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, आप सभी अपने पार्टनर्स का ध्यान कर लो, 11 बार उनका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जीज हैं वो हम यहाँ पर पिक कर सकें। और मतलब सब कुछ जो चीज़ें हैं मोस्टली, जैसे रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, लेकिन अगर आप ध्यान करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज ताकि आप लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अपने पार्टनर का 11 बार नाम लीजिए। ठीक है, तो आपने नाम ले लिया होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। हे माँ भगवती, इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बतानी है, जो भी इनकी पार्टनर्स की एनर्जीज है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज के बारे में बताइए माँ। जय माँ भगवती। जय माँ काली। अच्छा, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हुई है कि आपके पार्टनर्स उदास वाले मोड में है। ठीक है, उदास वाला मोड की अगर हम बात करें तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा पास्ट वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं, पिछली बातों को याद कर रहे हैं, और आपने कुछ ऐसा इन्हें ज़रूर कहा है जो एक होता है ना कि इंसान के सीधे दिल पर अटैक करे, तो वैसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, कि आपने इनसे ज़रूर ऐसी कोई बातें बोली हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट इनके दिल पर अटैक करे, ऐसी एनर्जीज बनी है। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन इनकी नज़र आई है। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। और ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी जो रिसीव हुई है कि आपके पार्टनर्स ने कोशिश भी की है आपसे कांटेक्ट करने की, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते, इनसे बात ही नहीं करना चाहते। ठीक है, मिलने के लिए भी अप्रोच किया गया है, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हो। आप, क्योंकि आपके मन में एक ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि मुझे पता है कि ये साइकिल फिर से घूमेगा, फिर से ये ड्रामा करेगा या करेगी, फिर से इसका वही नाटक जो है दोबारा स्टार्ट होगा। तो आप लोग अपनी तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चांस इस इंसान को, इस व्यक्ति को नहीं देना चाहते हो, जिसकी वजह से इसको लगता है कि अब इस रिश्ता जो है ये खत्म हो चुका है। मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर रहा हूँ या कर भी लूंगा, तो आगे शायद कहीं ना कहीं अब कोई होप इसमें जो है वो नहीं बची है। काफी ज्यादा आलस एक व्यक्ति है, एक उदास वाला मोड। ठीक है, जो बस एक ही जगह खड़े हुए हैं, चीजों को देख रहा है कि मेरे आसपास जो है सब चीजें जो है वो बिखर चुकी है, और अब मैं कभी भी उन सारी चीजों को समेट नहीं सकता, उन सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। तो काफी ज्यादा लो एनर्जी, यानी कि अंदर से एकदम खत्म है ना। वो एक होती है ना एनर्जी ऐसा कि बिल्कुल हार गया इंसान, तो वैसी वाली एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एनर्जी और मिली है कि किसी से भी बातचीत नहीं है इनकी। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है तो थर्ड पार्टी से भी कॉन्फ्लिक्ट चलते, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब इंसान का मूड ही नहीं है तो वो बात क्या करेगा। ठीक है, किसी और इंसान से अच्छे से बातचीत यहाँ नहीं नजर आई है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा दिखी है, कोई ऐसी स्ट्रांग बात करना, ये सब चीजें मुझे यहाँ नहीं दिखी है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो नंबर्स बनकर आए हैं वो है नंबर 5, नंबर 3 भी यहाँ निकल कर आया है। ठीक है, तो अभी 2 ही नंबर्स हैं। ओके, तो एक और एनर्जी जो यहाँ है कि बात को बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ है आपने। देखो ये दूसरी बार ये एनर्जी निकली है कि आपने कुछ ऐसा बोला तो जरूर है जिसकी वजह से ना इसके दिल के, क्या बोल सकते हैं हम, घायल हो गया। वैसी बात आपने कोई बोली है इसको। ठीक है, जिसको कंटिन्यूसली पकड़ कर बैठ गया है, कोशिश भी कर रहा है कि बात को ना याद करे, बात को मतलब ना सोचे, बट इसके बस में नहीं है। ठीक है, बहुत कड़वा बोल चुके हो यार सच में। यहाँ पर एक एनर्जी और बनी है कि एक होता है ना कि जैसे कि किसी इंसान को बांध दिया है, उसको बिल्कुल कवर कर दिया है, वो
कुछ मतलब नेगेटिव के अलावा कुछ और पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की भी कंडीशन आज से पहले ऐसी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसा आपको लगा था एक टाइम पे कि हेल्पलेस, ठीक है, तो वैसी इसकी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। सिर्फ एक ही जगह खड़े रहना, एक ही जगह अटक कर सोचना और बात को पकड़ कर बैठना, आज की जो मेजर एनर्जी है वो यही निकली है। पास्ट वाली बातों को बार बार सोचना, बार बार ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है कि इसको, वही मैंने जो कहा कि सब कुछ लगता है खत्म हो गया है, लेकिन 90% ये इंसान श्योर है, ठीक है, कि अब शायद कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन वो होता है ना कि 10% एक इंसान के कोने में एक आवाज ऐसी बार बार आती है कि नहीं, सब्र कर, सब्र कर, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों को भी कोई ना कोई ऐसी जब आप परेशान हो जाते हो या थक जाते हो जीवन से, तो वैसी एक आवाज आती होगी कि रुक जा, इतना नेगेटिव मत हो, सब कुछ सही होगा। तो वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर्स की आज बन रही है, ठीक है। तो इसी वजह से यानी कि जो ये अभी 90% नेगेटिव है वो पॉजिटिव में होता हुआ कन्वर्ट होता हुआ नजर आया है। तो अगले 48 घंटे और 2 हफ्ते मैक्सिमम, इस बीच में ये इंसान आपसे बातचीत करेगा, ठीक है, फिर से उठेगा, फिर से जगेगा। मतलब एक होता है ना, फिर से इसके अंदर एनर्जीज आएगी। अभी तो काफी लो है और हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहा है ये इंसान, ठीक है, तबीयत भी ठीक नहीं है, माइग्रेन जैसा ज्यादा नजर आया है, ठीक है, माइग्रेन की एनर्जी ज्यादा है आपके पार्टनर्स को, हेल्थ इश्यूज, और कहीं ना कहीं इनके, अगर मैं बात आप लोगों को पता होगा कि इसको पेन होता है या नहीं होता है, बट यहाँ पर एल्बो पेन भी नजर आया है, ठीक है, वो भी राइट, काफी ज्यादा एक ऐसा जो एक कभी कभी ऐसा दर्द नहीं होता कि बॉडी में कि पता नहीं चलता है ना कौन से पॉइंट पेन कर रहा है, तो ऐसा इसके हाथ में दर्द है, पूरे पूरे ही हाथ में है, लेकिन जो मेजर है वो एल्बो पर नजर आ रहा है यहाँ पर। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नंबर 9 भी यहाँ निकला है, ठीक है, ये नंबर 9 है, और साथ ही साथ नंबर 14, नंबर 13, एक बार फिर से सारे नंबर्स बता देती हूँ आप लोगों को। नंबर 3 है यहाँ पर, नंबर 33, ठीक है, और साथ ही साथ नंबर 13, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, और एंजल नंबर की बात करूं तो 333 की वाइब्रेशंस यहाँ पर है, यानी कि गुरु बृहस्पति की एनर्जीज यहाँ मौजूद है इस वक्त इस रीडिंग में, और आपके आसपास, और दूसरा आपको एंजल नंबर 333 नजर आता होगा, ठीक है, एंजल नंबर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए, ये है आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज। एक लास्ट में देख लेती हूँ कोई और मैसेज आप लोगों के लिए, स्पेशली इनके लिए क्या मैसेज है माँ, हे माँ भगवती, इनके लिए मैसेज बताइए मुझे कि जो वीडियो देख रहे हैं इनके लिए क्या मैसेज है, इनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप। जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो आपकी दिशा ही बिल्कुल सही है, और बस समय के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। माँ का साथ आपके ऊपर है, माँ का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है, बस अपना समय के साथ आगे चलना। लेकिन आप में से कुछ लोग ना यूटर्न वाली एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं भाई, कि उनको लग रहा है कि चलो चलो ठीक है ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये इंसान सही में अच्छा हो गया हो। तो माँ का ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि यूटर्न मारने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें किसी भी तरीके से मिल जाएगा, तुम्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने करना था तुम कर चुके हो, ठीक है। आप में से 40% लोग तो आगे बिल्कुल अच्छे मन से बढ़ चुके हैं, लेकिन 60% ने ना एकदम से यूटर्न मारा, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर नजर आया होगा, ठीक है। 40% वाले तो इधर चले गए हैं और बाकी सब घूम रहे हैं इसी चक्कर में। तो कोशिश ये करना कि आप लोग अब इस चक्कर में ना फंसो, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों की एनर्जीज है, आप लोगों के पार्टनर्स की, और अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखो अपना, सब कुछ अच्छा और सच्चा ही होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जय माँ काली।